बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सेल्स फनल पे और सेल्स फनल क्या चीज़ है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर सेल्स क्यों नहीं आती। कोई भी बंदा, कोई भी बिजनेस नया पेज बना के जब ऐड चलाता है, कुछ सेल्स, कुछ ऑर्डर्स ज़रूर आ जाते हैं। ये उन्हीं लोगों की तरफ से होते हैं जो अक्सर धोखा खा जाते हैं, जो चेक नहीं करते पेज की अथॉरिटी क्या, एड्रेस क्या, कब से पेज बना, रिव्यूज़ कितने, लाइक्स और फॉलोअर्स कितने, बस ऑर्डर कर देते हैं। ऐड देख के इंप्रेस हो जाते हैं, ऑर्डर कर देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ऑनलाइन शॉपिंग की वैसे ही बड़ी ख्वाहिश होती है, पैसे ज़ाया करने के, पैसे इजाफी होता है, ऑर्डर करते रहते हैं। लेकिन इतने कम ऑर्डर्स होते हैं कि उससे आप प्रॉफिट में नहीं आते। तो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आपको क्या करना चाहिए, सेल्स फनल कैसे अप्लाई करनी चाहिए, मैं दो एग्जाम्पल के साथ क्लियर करूंगा। एक बिजनेस प्लान और एक एग्जाम्पल जो कि रियल एग्जाम्पल है, उसके साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपको मेरी स्क्रीन पे सेल्स फनल नज़र आ रही है, इसको परचेज फनल भी कहते हैं। इसमें कस्टमर की एक जर्नी बताएगी कि कस्टमर कैसे, किन स्टेजेस से गुजर के फिर वो एक्शन लेता है, यानी आपकी प्रोडक्ट, आपकी सर्विस बाय करता है। तो सबसे पहले आप देखें, जैसे फनल कहते हैं कुप्पी को, जैसे वो बोतल में तेल डालने वाली कुप्पी होती है, ऐसे नैरो। क्या आपका ऐड दिखता है लाखों लोगों को, उनमें से चंद लोग होते हैं जो आपके ऐड पे रुकते हैं। पहली कामयाबी है कि फेसबुक को यूज़ कर रहा है और स्क्रॉल कर रहा है, आपका ऐड आया, इग्नोर करके आगे चले गए। तो थोड़े से इंटरेस्टेड वो लोग हैं जो उस ऐड पे रुके, उन्होंने देखा कि क्या बात हो रही है, कोई इमेज है तो उसको पढ़ा कि क्या चीज़ ऑफर की जा रही। तो जिन्होंने इंटरेस्ट लिया वो थोड़ा सा ये। उससे ज़्यादा बेहतर लोग वो हैं जिन्होंने कॉल टू एक्शन बटन जो भी आपने लगाया था वेबसाइट पे, व्हाट्सएप पे लेके जा रहे हैं, उस पर क्लिक किया और आपके साथ राब्ते में आ गए। ये थोड़े और सीरियस लोग हैं। उनसे बेहतर वो लोग हैं, और कम लोग होंगे, हज़ारों से अब सैकड़ों में चले जाएंगे, जो वेबसाइट पे गए और उन्होंने ऐड टू कार्ट कर लिया, यानी खरीदने का इरादा कर लिया। फर्ज कर ले 500 लोगों ने ऐड टू कार्ट कर लिया, उनमें से कोई 100, 150, 200, 300 लोग बाय करके चले जाएंगे, और बाकी लोग जो ऐड टू कार्ट किया वो बाय नहीं करेंगे। तो मतलब ये लोग सीरियस थे, नॉन सीरियस नहीं है, लेकिन खरीदे बगैर चले गए। इनको कल को रीटारगेट करें, शायद इनमें से कोई आपसे प्रोडक्ट बाय करे। तो सेल्स फनल को पहले समझते हैं, फिर मैं दो एग्जाम्पल से आपको अप्लाई करना सिखाऊंगा। सबसे पहले ये देखें कि फनल का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है अवेयरनेस, कि आप ऐड चला के अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि भाई हम भी मौजूद है, हमारा ब्रांड, बिजनेस, प्रोडक्ट ये भी है। अब किस तरह के ऐड चलाने चाहिए अवेयरनेस के लिए, वीडियो ऐड चलाएं। जैसे मिसाल के तौर पे एक बिजनेस प्लान दूंगा परफ्यूम्स का। परफ्यूम के लिए आप बताएं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, आपकी परफ्यूम में क्या ऐसी खास बात है, लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है, मतलब 8 से 10 घंटे तक इसका असर रहेगा, चुभने वाली नहीं है, बड़ी सॉफ्ट सी है, तो इंप्रेशन बड़ा अच्छा पड़ेगा। इस तरह की चीज़ें जो उसके बेनिफिट्स हैं वो बताएं पिक्चर में, वीडियो ऐड में। फिर यूज़र रिव्यूज़, कि जिन लोगों ने बाय किया उनका एक्सपीरियंस कैसा है, ये बहुत मैटर करता है। इस तरह की और स्ट्रेटजीज में आगे जाकर बताऊंगा। तो बहरहाल पहली बात है कि अपने ब्रांड को ज़रा लोगों तक पहुंचाएं कि लोग नोटिस करेंगे ये कोई ब्रांड है। खरीदे ना खरीदे वो एक अलग बात है, आज नहीं तो कल खरीदेगा, लेकिन फिलहाल अवेयरनेस क्रिएट कर दें। नंबर 2 पे होता है कि कैप्चर पोटेंशियल कस्टमर इंटरेस्ट, के लोग इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दें। हम भी कई ऐसी प्रोडक्ट, कई ऐसी चीज़ें हैं जो पहली बार हमें नहीं पसंद आती, बार बार देखते हैं तो वो एक ख्वाहिश पैदा होती है, इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देते हैं। मैं बाकी को छोड़े मेरे चैनल की बात कर लें, हो सकता है किसी के सामने पहली बार मेरा चेहरा गया हो, मेरी वीडियो गई हो, मेरी बात गई, उसने इग्नोर कर दिया हो, अगली बार शायद सुना के देखे बंदा कह क्या रहा है। बड़े सारे लोगों को बात पसंद नहीं आई होगी, शायद कुछ लोगों को मेरी बात पसंद आई हो, चैनल सब्सक्राइब कर लिया हो और आइंदा भी मुझे सुन रहे हो, जिनमें से आप भी शामिल हैं। तो ये एक पार्ट होता है सेल का कि लोग इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देते हैं अगर आपकी बात में कुछ जान है। नंबर 3 पे आता है कि अब उनमें ख्वाहिश पैदा होगी कि हम भी राब्ता करें। अगर लेट्स से मैं अगर ई कॉमर्स पे वीडियो बना रहा हूँ, बिलफदराज की वीडियोस बना रहा हूँ, शॉपिफाई की वीडियो बना रहा हूँ, इस पर कैसे काम करते हैं, कैसे डॉलर कमाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आप में भी ख्वाहिश पैदा होगी कि यार महंगाई बहुत है, हमें भी कोई साइड बिजनेस करना चाहिए, जॉब से तंग है, हमें भी कोई साइड बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। अगर ये इतना आसान नहीं है, उससे बाद में बात करेंगे, फुल टाइम मांगता है ये। मैं लाख कहता रहूँ या हमारे जैसे कंटेंट क्रिएटर लाख कहते हैं जी अपनी जॉब करें, साथ थोड़ा सा टाइम इसको दें, कोई थोड़ा टाइम नहीं, चक्कर नहीं है। किस्मत साथ दे दे तो कुछ कह नहीं सकते, अदरवाइज ये टाइम मांगता है और इसको फुल टाइम देना बनता है। लास्ट पे मेक द बाइंग प्रोसेस स्मूथ, लास्ट पे फिर एक्शन लेने का टाइम आता है कि कस्टमर एक्शन लेता है। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं मैं दो एग्जांपल से समझाऊंगा, अगर समझना तो पूरी वीडियो देखिएगा तसल्ली से। हमारे एक जानने वाले थे, उन्होंने अमेज़ॉन का काम स्टार्ट किया, बड़े मशहूर हुए, अब मैं नाम नहीं अब लूँगा। तो अब उन्होंने किया क्या, आप देखिए कैसे सेल्स फनल अप्लाई किया और कैसे कन्वर्ट किया, कैसे बाय करवाया लोगों को। और हम कहते हैं ऐड दिखा है ऑर्डर नहीं है, तो देखिएगा ऑर्डर कब आते हैं। पहली बात तो ये कि ऐड दिखाया, लाहौर में इवेंट एक करवाना था तो उसका ऐड दिखाया जी कि हम अमेज़ॉन पे एक फ्री सेमिनार कर रहे हैं पीसी होटल में, लाहौर का बड़ा मशहूर होटल है।
तो ऐड चलाया, लाखों लोगों तक पहुंचा होगा, लाहौर और उसके इर्द गिर्द वाले शहर जो है, ताकि लोग ट्रैवल करके आ सके। फर्ज कर लेना कोई 5-6 लाख लोगों तक ऐड पहुंचा। लीड फॉर्म था कि जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो फॉर्म फिल कर दें, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, एज, जेंडर, सिटी, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। और फ्री सेमिनार था, लोगों ने फॉर्म, फर्ज कर लें कि अगर 5 लाख लोगों तक ऐड पहुंचा, उसमें से 20,000 लोगों ने फॉर्म फिल कर दी कि हम इंटरेस्टेड हैं। तो ये एक पहला स्टेप, थोड़ी सी सीरियस ऑडियंस कि जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया और अपना डाटा दे दिया। अब ये डाटा भी बड़े एक गोल्ड माइन की तरह है, आप इसको कल को रीटारगेट करके थ्रू ईमेल्स, थ्रू फेसबुक एड्स, थ्रू एसएमएस, बड़े पैटर्न्स हैं, आप इनको रीटारगेट करके भी कन्वर्ट कर सकते हो। लोग करते हैं, पूरी दुनिया में चलते हैं, ईमेल मार्केटिंग चलती है, फॉलो अप ईमेल्स करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। अभी हम फेसबुक एड्स पे आएंगे। 5 लाख लोगों तक ऐड पहुंचा, 20,000 लोगों ने फॉर्म फिल किया। संडे का दिन अमूमन रखते हैं ताकि लोग फ्री हों, कोई बहाना ना हो और आ जाएं। अब उन 20,000 लोग जिन्होंने फॉर्म फिल किया, इंटरेस्ट शो किया, सीरियस लोग थे, उनमें से लेट से 1,000 लोग आए, उस दिन आए। आप खुद सोचें कि इतने मसरूफ दौर में टाइम निकालना, ट्रैवल पे खर्चा करके टाइम निकाल के वहाँ पे आके अटेंड करना, ये ज़्यादा सीरियस लोग होंगे। ये राइट ऑडियंस है जो आपकी पोटेंशियल कस्टमर बन सकती है। फ्री सेमिनार अभी तक कोई नहीं कमाया, आपने बल्कि पैसा लगाया होगा। आप पीसी में भी उस दिन 1,000 लोगों को अकोमोडेट करने के लिए, फ़र्ज़ कर लें थोड़ी सी कोई हाइटी शाइटी या कुछ ऐसी रिफ्रेशमेंट के लिए आपका खर्चा जो आया, फ़र्ज़ कर लें वो 8 से 10 लाख टोटल मिला के, एड्स और उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में 10 लाख रुपए आपका लग गया, 1 मिलियन लग गया, अभी तक कोई सेल नहीं है। तो ये फनल देखेंगे, पहले आपका ऐड दिखा, उनमें से कुछ लोगों ने इंटरेस्ट शो किया, फिर कुछ लोगों में डिजायर पैदा किया हम भी सीखें, वो लोग आ गए वहां अटेंड करने। अब आपका कमाल ये है कि वहां पे जो भी ट्रेनर हो उसका तगड़ा सा लेक्चर होना चाहिए, राइट स्ट्रेटजीज, सक्सेस स्टोरीज, जो पहले कामयाब हो चुके उनके रिव्यूज, उन बच्चों को वहां पे खड़ा किया हो कि अपने रिव्यूज, अपने सक्सेस स्टोरीज बताएं। तगड़ा सा लेक्चर हो, सेमिनार हो 3-4 घंटे का, कुछ उसमें सिखा भी दें, उसमें पोटेंशियल बता दें कितने आप लाखों डॉलर कमा सकते हैं। अच्छा सा सेमिनार किया और उसमें वो जो लोग उस दिन आए हैं उनसे फिर एक फॉर्म पे, फिजिकल फॉर्म को फोटोकॉपी टाइप भेज के, अपनी टीम को भेज के उनसे डाटा कलेक्ट करवाया कि आप फीडबैक दें, किस तरह की फीडबैक। अब फीडबैक लेने में कोई इंटरेस्टेड इतना नहीं होता, असल में मकसद भी बहाने से डाटा कलेक्ट करना होता है। 5 लाख लोगों तक ऐड पहुंचा, 20,000 लोगों ने फॉर्म ऑनलाइन फिल किया, उनमें से जो 1,000 लोग आए, इनका डाटा बहुत जरूरी है क्योंकि ये सीरियस है, ये स्टेप ले सकते हैं। अभी तक सिर्फ खर्चा हुआ है, कस्टमर कोई नहीं आपको मिला। अच्छा, अब जनाब उन 1,000 लोगों का डाटा आ गया और अब उनको एक्शन लेने पे माइल करने या मजबूर करना है। जनाब जो अभी इसी वक्त एनरोल करेंगे उनको हम फ्लैट 50%, फ्लैट 20%, 30% डिस्काउंट देंगे। अब अमेजोन के कोर्स के को पता फीस लाख 1.5 लाख रुपया भी रही, फर्ज कर लें 1 लाख फीस और इसके करीब करीब थी। अब वो 1,000 लोगों में से कम अज कम भी अगर 200-250 लोग अभी या बाद में ज्वाइन कर लेते हैं, 200-250 लोगों का मतलब 2-2.5 करोड़। और इस पूरे प्रोसेस में आपका खर्चा कितना हुआ? 1 मिलियन, 1.5 मिलियन, 2 मिलियन लगा लें और कलेक्ट आपने कितना किया? 2-2.5 करोड़। तो ये असल स्ट्रेटजी आप चेक करें कि हम ऐड दिखा के इमोशनल हो जाते, सेल नहीं आई। सेल्स जनरेट करने का एक तरीका, एक प्रोसेस, स्टेप्स, और इन्हीं स्टेप्स को कहते हैं सेल्स फनल। बात समझ आएगी? अच्छा, अब वो 1,000 लोग जो आए उनमें से फर्ज कर उस दिन या उसके 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद कि जी हमारा कोर्स फलां तारीख को स्टार्ट हो, 200-250 लोगों ने ज्वाइन कर लिया। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उनको भी आप फॉलोअप ईमेल्स, फॉलोअप कॉल्स करें कि जी आपने एक हमारा वेबिनार सेमिनार ज्वाइन किया था, आप शायद इंटरेस्टेड थे, उस वक्त ज्वाइन नहीं कर सके, हमारा अगला बैच 2 माह के बाद जब स्टार्ट हो रहा तब उनको फॉलोअप करेंगे, अब दोबारा हमारा अगला बैच स्टार्ट हो रहा है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इतने % डिस्काउंट लगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये वो एग्जाम्पल है, मैं रियल एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। अच्छा, अब आ जाएं कि एक बिजनेस प्लान हमने तैयार किया था अपने स्टूडेंट्स के लिए, वही मैं आपके गोशुदा भी करता हूँ, उससे भी सेल्स फनल की समझ आ जाएगी कि जैसे देखें पहला लेवल अवेयरनेस का है, इसमें हमने करना क्या होता है? गेट योर ब्रांड नोटिस। अब कैसे नोटिस में कैसे लेके आना है? सोशल मीडिया मार्केटिंग यूज करें, ब्यूटीफुल इमेजेस ऑफ योर परफ्यूम्स ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, रील्स बनाएं। इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन, अपनी फील्ड के इन्फ्लुएंसर जो हैं, जैसे आप रेस्टोरेंट का काम करें तो फूड व्लॉगर्स को टारगेट करें, इस तरह परफ्यूम्स का काम है तो वैसे जनरल व्लॉगर, टिकटॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्फ्लुएंसर के फॉलोअर्स होते हैं, उनको गिफ्ट भेजें, कुछ पेमेंट भी देनी पड़ती है, बार्गेनिंग करें, उनके थ्रू कोलैबोरेशन करें। उसके बाद अब क्या होगा जी कि अब आप इंटरेस्ट, सेकेंड स्टेज की बारी कि लोग इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करें। उसके लिए क्या करना है? इंगेजिंग कंटेंट, ऐसा कंटेंट बनाए जिसको लोग लाइक, शेयर, कमेंट करने में मजबूर हों।
या जिस पे लाइक शेयर कमेंट्स आए। वो कंटेंट कौन सा होगा? अच्छा, कैसे शेयर स्टोरीज बिहाइंड योर फ्रेग्रेंसेस, कैसे हमने काम, लोग स्टोरी सुनना चाहते हैं, सक्सेस स्टोरीज, कैसे हमने घर से बिजनेस स्टार्ट किया और इसको करते करते अब हमारा इतना बड़ा वेयर हाउस है, इतने ऑर्डर जनरेट करते हैं, ये वो। लोगों को मोटिवेशन मिलती है, खुद काम करे या ना करे लोग सुनते हैं सक्सेस स्टोरीज। तो इस तरह की स्टोरीज शेयर करें, उनमें एक इंटरेस्ट, एक डिजायर पैदा होती है। और उसके इंग्रेडिएंट्स, आप क्या इंग्रेडिएंट्स यूज करें, सारे इंग्रेडिएंट्स इंपॉर्टेंट है, उनका ये फायदा, ये इसके बारे में बेनिफिट्स, इंग्रेडिएंट्स, कंपोजिशन, इस पे बात करें। इसके बाद दूसरा एक तरीका ये भी होता है कि आप क्विज वगैरह, पोल्स वगैरह, ऑडियंस से क्वेश्चंस करें, उनकी फीडबैक लें, उनकी राय लें, ऑडियंस के साथ इंगेज हो। टाइम टेकिंग है, बंदा रखना पड़ेगा, लेकिन ये काम जरूरी होता है, इससे ऑडियंस जो है इंटरेस्ट लेती है आपके काम में। थर्ड नंबर पे अब वो जनाब उनमें डिजायर पैदा करनी है, तो उसके लिए क्या करना है? आपने प्रोडक्ट पेजेस क्रिएट, डिटेल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंड हाई क्वालिटी इमेजेस। वेबसाइट पे जाके प्रोडक्ट का पेज, कस्टमर के रिव्यूज बहुत मैटर करते हैं। हर वो बंदा जिसको कम से कम एक दो बार धोखा हो गया हो ऑनलाइन बाय करने में, फ्रॉड हो गया हो, प्रोडक्ट अच्छी ना आई हो, वो रिव्यू जरूर जाके पढ़ता है। अच्छा, दराज वगैरह प्लेटफॉर्म पे तो बिलखसूस, और वेबसाइट पे भी देख लेते हैं, वेबसाइट पे हम खुद रिव्यूज ऐड कर सकते हैं। सैंपल पैक्स, मैंने एक परफ्यूम का ऐड देखा, उन्होंने छोटे छोटे 8 डिफरेंट जो परफ्यूम्स, उनके सैंपल फ्री में उन्होंने ऑफर किए थे, सिर्फ डिलीवरी चार्जेस देने आपने। अब ऐसे DC 250 उन्होंने 350 रुपये लिए, और जब आए वो बिल्कुल छोटे छोटे, मैं आपको दिखाऊंगा, अभी मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे आपको इमेज दिखा दूँ जो मुझे रिसीव हुए, छोटे छोटे पैक, 8 डिफरेंट परफ्यूम। ये भी एक अच्छा एक इंप्रेशन है। आप अपने बिजनेस में इस तरह देखें कि आप क्या कर सकते हैं कि अगले को सैंपल भेजें कस्टमर को, और प्रोडक्ट अगर अच्छी है तो वो आपको ऑर्डर भी करेगा। उसके बाद अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए लिमिटेड टाइम ऑफर कि जनाब ये ऑफर फलां टाइम तक है, ऑफर एंड सून, ऑफर एंड्स टुडे, ऑफर एंड्स इन 2 डे, ऑफर मे एंड इन 3 डेज, इस तरह करके ऑफर, ताकि ये सेल या 2 दिन के लिए, ताकि लोग बाय करें। उसके बाद ये रीटारगेटिंग एड, जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया हो लेकिन बाय नहीं किया, उनको रीटारगेट करें। कैसे करना है इस पर अलग वीडियो बनाऊंगा। कैसे पता चलेगा किन्होंने इंटरेस्ट शो किया है, ये भी अलग वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद ये अबंडेंट कार्ट, अगर आप वेबसाइट के साथ काम करें, जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया था, बाय नहीं किया, उनको रीटारगेट करें, इस पर भी बात करेंगे। अब आखिरी स्टेज फनल की क्या है कि अब उनको बाय करवाना है। अब बाय कैसे, ख्वाहिश उनमें पैदा हो चुकी है, एक्शन लेने के करीब है, अब उन्होंने बाय करना है, तो आप उनको आसानी मुहैया करें बाय करने के लिए। क्या कि जब वो वेबसाइट पे आए तो स्मूथ बाय नाउ का बटन क्लियर हो, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस ना हो, वेबसाइट की स्पीड अच्छी हो, बाय करने में कोई मसला ना आए। अच्छा, उसके अलावा आप मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन, जैज कैश, इजी पैसा, COD, कैश ऑन डिलीवरी, सब ऑप्शंस जो हैं ओपन रखें। और क्लियर रिटर्न पॉलिसी, मुझे एक याद आया, मैंने ऐड देखा खजूरों का, अमूमन ऐसा नहीं होता। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए देखें क्या कौन सी चीज कस्टमर को हिट कर जो वो एक्शन ले ले, कुछ कह नहीं सकते। जैसे वो जो खजूरों का ऐड था, उसमें पता क्या उन्होंने लाइन लिखी हुई थी नीचे, हेडलाइन, कि पार्सल पेमेंट करने से पहले पार्सल खोलने की इजाजत है। अब ये बहुत बड़ी बात थी कि हर बंदे को, देखें फ्रॉड कैसे होता है ऑनलाइन ऑर्डर करने पे, आपने ऑर्डर की, जो डिलीवरी बॉय आता है वो कहता है नहीं जी पार्सल खोलने की इजाज़त नहीं है, पहले आप पेमेंट करें, हमें इजाज़त नहीं है। तो आप पेमेंट करते हैं, पार्सल आता है, वो बंदा राइडर चला जाता है, आप खोलते हैं, आगे से कोई तोहफा निकल आता है, कोई अजीबोगरीब चीज़ निकल आती है, ये क्वालिटी उसकी बड़ी घटिया होती है, आप समझते हैं यार पैसे ज़ाया हो गए। यही कंसर्न है ना ऑनलाइन में, यही फ्रॉड या यही कोई फेक चीज़ें। अगर इसका कोई आपको ऑफर कर देगा जनाब आप पार्सल खोलने की इजाज़त है, पेमेंट करने से पहले पार्सल खोलें, तसल्ली करें और फिर पेमेंट करें, ये बात कह देना ही ये साबित करता है कि आप जो भी चीज़ बेच रहे हैं वो अच्छी चीज़ बेच रहे हैं, वो लो क्वालिटी नहीं होगी, वरना आप ये ऑफर क्यों करते। तो एतमाद कायम करने के लिए, ट्रस्ट कायम करने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आप अपनी फील्ड में देखें आप क्या ऑफर कर सकते हैं। तो रिटर्न पॉलिसी की 14 डेज रिटर्न पॉलिसी, आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आई, डैमेज्ड है, नो क्वेश्चन आस्क्ड, कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप रिटर्न कर सकते हैं। ये चीज़ें कस्टमर में ट्रस्ट पैदा करती हैं, वो ऑर्डर करने में हेजिटेट नहीं करता। लेकिन अब ये तो हो गया परचेज, डिलीवर हो गया कस्टमर। अब आफ्टर परचेज क्या है, पोस्ट परचेज, इनकरेज रिपीट परचेज एंड रेफरल। इसमें क्या है, थैंक यू ईमेल भेजें, छोटी छोटी चीज़ें जो मैटर करती हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कस्टमर को खुश करते हैं। एक बार आपने ऑर्डर किया होगा, अंदर थैंक यू का एक छोटा सा कार्ड बना होगा, आपको रिसीव होगा थैंक यू का, बंदा इसी से खुश हो जाता है, कितने एटिकेट्स हैं इनमें। इसके अलावा फिर लॉयल्टी प्रोग्राम, इसमें क्या है, क्रिएट रिवार्ड्स प्रोग्राम फॉर रिपीट कस्टमर्स। जनाब अगर आप नेक्स्ट ऑर्डर करेंगे तो आपको इतने % डिस्काउंट मिलेगा, या नेक्स्ट ऑर्डर पे आपको एक छोटी सी इतनी वर्थ की चीज़ हम फ्री में गिफ्ट करेंगे, सरप्राइज गिफ्ट कोई। उसके बाद फॉलोअप, आस्क फॉर फीडबैक एंड एनकरेज रिव्यूज। अमूमन जब हमें धोखा मिलता है, बुरी चीज़ आती है, तो हम गुस्से में बुरा रिव्यू जरूर देते हैं कि इसकी ऐसी की तैसी छोड़ना नहीं है।
और अगर अच्छी पसंद आ जाए तो हम बस दिल में खुश हो जाते हैं या किसी के सामने तारीफ़ कर देंगे। उनकी वेबसाइट पे जाके, उनके दराज के स्टोर पे जाके अमूमन रिव्यू नहीं देते। तो इसके लिए आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है पोलाइट से वे में कि अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आई तो काइंडली थोड़ा सा टाइम निकाल के हमें एक अच्छा सा रिव्यू दे दीजिए। इससे आपके ब्रांड की वर्थ बढ़ती है। तो ये एक सेल्स फनल है, एक छोटा सा कह लें परफ्यूम्स के हवाले से बिजनेस प्लान है। इसमें से मुझे उम्मीद है कि बड़ी बातें आपको अच्छी लगी होंगी, सीखने को कुछ मिला होगा। कुछ क्वेश्चन रह गया है, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, पूरी कोशिश होगी रिप्लाई करने की। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का कोई और कंटेंट, आपका मसला चल रहा है, आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, ऑर्डर्स नहीं आ रहे, रीटारगेट कैसे करने, इन पे तो वैसे ही मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि फ़लाँ टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए। ठीक है जी, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी ख्वाहिश की तकमील हो। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।